हर हर महादेव सबको। 5वां अध्याय का शुभारंभ। इस अध्याय में मैं ऋषि दत्तात्रेय जी राजा सहस्त्र अर्जुन को माघ मास स्नान के बारे में बताते हैं। दान और स्नान के बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक है। आइए 5वां अध्याय शुभारंभ। राधे राधे सबको। दत्तात्रेय जी की सेवा में एक बार महिष्मती नगरी का राजा सहस्त्र अर्जुन उपस्थित हुआ। उसने भगवान दत्तात्रेय जी को दंडवत प्रणाम करने के बाद विनयपूर्वक कहा, हे प्रभु, आप समस्त योगियों में श्रेष्ठ हैं। आप साक्षात परमात्मा स्वरूप हैं। आपने कृपा करके सभी धर्मों की मुझे जानकारी दी है। आज आप मुझे माघ मास स्नान फल की जानकारी देने की कृपा करें। महिष्मती के धर्मपरायण राजा सहस्त्र अर्जुन की यह प्रार्थना सुनकर दत्तात्रेय जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आपसे पहले यह प्रश्न देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने नारद जी से जो कुछ कहा वह मैं तुम्हें बताता हूँ। आइए सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मासों में श्रेष्ठ मास माघ मास। भक्ति भाव और श्रद्धा सहित दान पूजन करते हुए जो माघ स्नान नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से दिन होता है, चंद्रमा से रात्रि की और तारों की शोभा है, दीपक से घर की शोभा बढ़ती है, वैसे ही माघ मास के स्नान के फल से जीवन सुशोभित तथा प्रकाशित होता है। पूजा पाठ, व्रत, दान, तप इत्यादि से अधिक भगवान विष्णु को माघ स्नान प्रिय है। माघ स्नान के लिए मनुष्य को तत्पर देखकर उसके समस्त पाप उसका साथ छोड़ना आरंभ कर देती हैं और वह मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि समस्त पापों से मुक्त होने के लिए, सुखी संपन्न जीवन प्राप्त करने के लिए, विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, अंत में मोक्ष प्राप्त करने के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। माघ स्नान का पुण्य प्रताप मनसा वाचा कर्मणा किए गए सारे पापों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देता है जैसे अग्नि सूखे कष्ट को। पाप चाहे अज्ञानतावश किया गया हो अथवा जानबूझकर, माघ स्नान का फल सभी प्रकार के पापों का नाश कर देते हैं। धर्मात्मा, तपस्वी, प्रभु भक्त माघ स्नान के फल से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, तो पापी और घोर पातकी तक माघ स्नान के प्रभाव से पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाते हैं। राधे राधे। ये माघ स्नान पापियों का उद्धार करने वाला है। हे राजन, माघ मास के व्रत के विषय में मैंने जो कुछ भी आपको बतलाया उसमें किसी प्रकार की शंका या अविश्वास करना पाप है। जिस प्रकार भगवान विष्णु की आराधना सभी मनुष्यों को करनी चाहिए, वैसे ही माघ स्नान भी सभी मनुष्यों को करना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय जी ने आगे कहा, हे राजन, बाहर से इतना सुंदर दिखने वाला मनुष्य का यह सुंदर शरीर अस्थियों का स्तंभ और स्नायुओं का बंधन है। यह रक्त एवं मांस से युक्त है, चर्म से लिपटा है। यह शरीर अनेकों प्रकार से मलों का स्रोत है। यह मल मूत्र इत्यादि को धारण करने वाला है। यह जरा, रोग, शोक, मोह, दुख, द्वेष, विपत्तियों, अनेकों शारीरिक एवं मानसिक संतापों से घिरा है। यह शरीर निंदा, निर्दयता, मोह, द्रोह तथा अनेकों दुखदायी कष्टों से घिरा हुआ है। इस शरीर की स्वभाव से ही अधर्म और पाप की ओर रुचि और प्रवृत्ति रहती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इत्यादि समस्त नरक के द्वार हैं। वासनाओं एवं इच्छाओं में डूबे रहना तथा ईर्ष्या करना यह मानव शरीर का स्वभाव है। मृत्यु के बाद यह मानव शरीर नष्ट माना जाता है। हर हर महादेव। मरने के बाद या इसे जला दिया जाता है या भूमि में दबा दिया जाता है, जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। यदि यह न किया जाए तो शरीर में कीड़े पड़कर इसे नष्ट कर देते हैं। यह जानवरों, पशु पक्षियों, कुत्ते, चील, कौवे, गीद, शियार इत्यादि का भोजन बन जाता है। ऐसे अक्षण भंगुर शरीर को पाकर मनुष्य पता नहीं कितना मद अंध हो जाता है, जो अनेक प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि इस अक्षण भंगुर शरीर को पाकर
माघ स्नान आदि शुभ कर्म अवश्य करे। मनुष्य का धर्म है कि वह दान, तप, भजन, व्रत, उपवास आदि शुभ कर्म करके अपने इस लोक और परलोक को संवारने की चेष्टा करे। जो ऐसा नहीं करते हैं वे अपने लोक और परलोक दोनों ही बिगाड़ लेते हैं और नरकों का जाकर यातनाएं भोगते हैं। जीवन का सार तत्व समझाते हुए दत्तात्रेय जी ने आगे कहा, हे राजन, विष्णु भक्ति से हीन ब्राह्मण को मृतक समान ही समझना चाहिए। विष्णु भक्ति से रहित मनुष्य कीट पतंगे के समान है, इसका जन्म लेना व्यर्थ ही जाता है। हर हर महादेव। छल से युक्त धर्म, क्रोध से युक्त तप, दृढ़ता से रहित ज्ञान, अभिमान और अविश्वास से युक्त शास्त्र श्रवण इत्यादि सभी व्यर्थ हैं। भक्ति और आस्था से रहित गुरु और ब्रह्मचारी समाप्त हो जाते हैं। केवल अपने लिए बनाया गया भोजन व्यर्थ है और कृपण का धन भी व्यर्थ है। इसी तरह अभ्यास रहित विद्या भी व्यर्थ है। हे राजन, क्रोध से ज्ञान का नाश होता है, चित्त अशांत तथा व्यग्र होने से जप तप व्यर्थ हो जाते हैं, कृपण का धन व्यर्थ हो जाता है, निर्धनता के कारण मन में उत्पन्न इच्छाएं व्यर्थ हो जाती हैं। इसी प्रकार पवित्र और धार्मिक जीवन व्यतीत न करने वाले मानव का जीवन व्यर्थ हो जाता है। राधे राधे। दत्ताजी ने आगे कहा, हे राजन, हिंसक, क्रूर, स्वर्ण चुराने वाले, ब्रह्म हत्या करने वाले, पर स्त्री गमन करने वाले और मदिरा पीने वाले, ये सब के सब महापातकी हैं। इनकी संगत में रहने वाले भी पाप के भागी बनते हैं। हे राजन, यदि ये महापातकी भी नियम पूर्वक माघ स्नान करें और पुण्य दान करते हुए धर्म और सत्य की आश्रय लेकर जीवन व्यतीत करे तो ये महापातकी भी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि यदि ब्रह्मघाती, हिंसक, हत्यारे इत्यादि सभी प्रकार के महापापी भी यदि सूर्य उदय से पूर्व ही माघ स्नान करें तो उन्हें भी हम सब पापों से मुक्त कर देते हैं। हे राजन, जब माघ मास स्नान की कृपा से महापातकी भी मुक्त हो जाते हैं तो साधारण और छोटे पापों से मुक्ति तो सहज ही स्पष्ट है। राधे राधे सबको। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण।